एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा शुभ है क्योंकि आज बहुत स्पेशल हो रहा है हमारे घर में। जी हाँ, आज होने वाली है हमारे घर में पूजा। एक्चुअली 2 दिन से घर में पाठ चल रहे हैं, लेकिन आज है लास्ट डे और आज घर में शांति पाठ और हवन। तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। घर में भीड़ भाड़ भी है, तो घर का माहौल ना बिल्कुल ही अलग हो रखा है, रौनक सी घर में छाई हुई है। और पूजा पाठ घर में होने से ना घर का जो वातावरण है वो पूरा भक्तिमय हो जाता है। तो बस उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि अभी पूजा के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो नहाना ज़रूरी था, तो नहा के मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि पूजा पाठ में साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं हो गई हूँ रेडी और चलिए चलते हैं पूजा की तैयारियाँ करने। लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और ये बना रहे हैं शिवलिंग। जी हाँ, 108 शिवलिंग का निर्माण करना था, वो भी मिट्टी से। तो बच्चे सुबह सुबह नहा कर रेडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इनके चेहरे से आप खुशी देख सकते हो। तो पूजा पाठ घर में होने से ना ये भी सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये जो शिवलिंग है ना, इनका निर्माण बच्चों के हाथ से ही कराना था। तो वही बच्चे बैठ गए हैं शिवलिंग बनाने में और बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बहुत लगन से। तो बच्चे कर रहे हैं अपना काम और मैं चलती हूँ अपना काम करने, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अभी पूजा की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो बस वही, तो इसलिए मैं फटाफट लग गई हूँ क्योंकि पूजा स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम है नहीं और पूजा थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो अगर हम जल्दी पूजा स्टार्ट करेंगे ना तभी टाइम पे ख़त्म भी हो पाएगा, नहीं तो रात हो जानी है। और आज बहुत सारे काम हैं और साथ ही साथ आज बालक भोजन भी कराना है। जब शांति पाठ और हवन हो जाएंगे ना उसके बाद घर में बालक भोजन भी होना है। तो आज बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। तो यहाँ मैंने फूल बेलपत्ता ला के रखा हुआ था, वो मैंने अच्छे से सजा के रख लिया है टोकरी में। जो फल भोग लगने वाले हैं उसे मैंने धोकर ला दिया है, उसे भी मैंने अच्छे से सजा कर रख दिया है ताकि जब हम पूजा में बैठे सब सामने सामने ही हो। क्योंकि पूजा में जब आप बैठो ना तो बार बार उठना भी सही नहीं है, इसलिए मैं सब अच्छे से तैयारी करके रख दे रही थी ताकि पूजा के बीच में किसी भी चीज़ को ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो, सब आमने सामने ही हो। और उसके बाद घी वाले दिए मुझे लगाने थे, तो वो मैं आकर लगा रही थी। तो साथ ही साथ ये भी आगे लगाने के लिए, क्योंकि थोड़े ज़्यादा दिए लगाने थे और मैं अकेले कर रही थी ना तो थोड़ा सा लेट हो जाना था। तो ये भी आ गया कि चलो मैं साथ में मिलकर लगा देता हूँ। तो सच में मैं बोलूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। आज घर का माहौल सच में बहुत ही ज़्यादा अलग है। सब काम में लगे हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो जो घर के काम हम करते हैं ना उसमें अकेले ही हमें करना पड़ता है, लेकिन आज सब साथ में है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पूजा की तैयारियाँ जो चल रही है ना, ज़ोरों शोरों से चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो घी वाले दिए हमने मिलकर रेडी कर लिए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं तो ये कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे जाना है पानी लेने पूजा के लिए। तो वो डायरेक्ट भरते हैं, क्योंकि ऐसे नल से भरेंगे तो वो शुद्ध नहीं होता है। तो जो बोरिंग वाला डायरेक्ट पानी आता है ना उसे भर के मुझे लाना है, तो वो मैं लेकर आ गई थी। और तैयारियां चल ही रही थी, लगभग लगभग कंप्लीट हो गई थी। बस मुझे यहाँ थोड़ा बहुत साफ़ करना था हॉल को और उसके बाद जाकर पूजा में बैठना था कपड़े चेंज करके। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ क्लीन कर दे रही, क्योंकि बच्चों ने जब शिवलिंग बनाया ना तो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी हॉल में हो गया है, थोड़ा गंदा हो रखा है। तो इसलिए फटाफट इसे पोंछ देती हूँ, क्योंकि अभी पूजा स्टार्ट होगा ना तो सब आएंगे सब बैठेंगे तो ऐसे गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फटाफट मैं ऐसे क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर रेडी होती हूँ। फाइनली जो पूजा की हम तैयारियां कर रहे थे वो सारी तैयारियां हो गई थी और अब पूजा का टाइम भी हो गया था, क्योंकि पाठ अब स्टार्ट होना है। तो मुझे फटाफट कपड़े बदल के आना था और पाठ में बैठना था। तो ये आ गए थे, रेडी हो गए, पंडित जी भी रेडी थे, बस मुझे रेडी होना था। तो फटाफट मैंने भी कपड़े बदले और आ गई हूँ अब पूजा में बैठने के लिए। तो चलिए पूजा में बैठते हैं और भगवान को याद करते हैं और कामना करते हैं कि सभी की लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे, सभी खुश रहें और दुख कोसों दूर रहे। जब धीरे धीरे करके आपके छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। ये छोटे छोटे सपने मेरे थे जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था। और पूजा पाठ ऐसा चीज़ है ना जो सिर्फ आप सोच लो या बोल लो तो नहीं होता है, आप जब कर लो ना तब जानो हो गया। और जब इतनी बड़ी पूजा घर में करवानी हो
तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से सोचा था कि मैं घर में पाठ करवाऊँगी, हवन करवाऊँगी, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ना हमेशा टल जाता था या फिर सिर्फ ऐसे ही हम बोल के सोच के रह जाते थे, कभी पूरा हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब से हम त्र्यंबकेश्वर से लौटे हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, चलिए वो दिन आ गया जब मेरे घर में पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूजा की समाप्ति हो गई थी और पूजा बहुत अच्छे से हुआ। पंडित जी ने पूजा बहुत अच्छे से कराया। जो पाठ हमारे घर में चल रहा था आज उसका समापन हुआ और अभी हमें करना था हवन। तो हवन कुंड बनकर रेडी था, बच्चे रेडी होकर आकर बैठ चुके थे। सभी ने कुर्ता पहना था तो सभी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे थे और हम भी बैठ गए थे। तो हवन स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ी बहुत पूजा करनी रहती है ना हवन कुंड में, बस हम वही कर रहे थे। ये पूजा होने के बाद फिर हवन करना हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे घर में जो हवन कुंड का निर्माण हुआ था ना, वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा हवन कुंड बनाया गया था। इतना बड़ा हवन कुंड मैंने घर के अंदर नहीं देखा है, घर के बाहर ही देखा है। क्योंकि जब भी हम सत्यनारायण कथा या फिर कोई भी पूजा करवाते थे ना, तो छोटा सा हवन कुंड बनता था और उसमें ही हवन होता था। लेकिन ये उन सब के मुकाबले में ना बहुत बड़ा था। बट पंडित जी ने जितनी भी व्यवस्था करके रखी थी ना, बहुत अच्छे से करके रखी थी, इसलिए पूजा और हवन दोनों ही बहुत अच्छे से हुआ। फाइनली घर में पूजा संपन्न हो गई थी, पूजा हो गई थी, पाठ हो गया था, हवन हो गया था, आरती हो गई थी और सभी बहुत अच्छे से हुई। घर का माहौल आज बहुत ही शुभ था, बहुत ही अच्छा था। और अब बारी थी भगवान को प्रणाम करने की और सुख और शांति की कामना करने की और साथ ही साथ पंडित जी से आशीर्वाद लेने की। घर में इतनी बड़ी पूजा इतने अच्छे से संपन्न हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पूजा से पहले काफ़ी डरी हुई थी, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ ही साथ और एक चीज़ की खुशी थी ना कि पूजा पाठ के बहाने आज घर में भीड़ भाड़ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ऐसे तो पूरे दिन मैं इतने बड़े घर में अकेली घूमती रहती हूँ, लेकिन आज काफ़ी भीड़ था, बच्चे अलग थे, बड़े अलग थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, रौनक से छाई हुई थी घर में। तो पूजा और हवन समाप्त होने के बाद ना मुझे कराना था बालक भोजन, तो सभी बच्चे आ गए थे और काफ़ी एक्साइटेड थे, तो सभी को मैंने बैठा दिया था लाइन से और मैंने बनाया है उनके लिए खीर पूड़ी, क्योंकि बच्चों को ना खीर पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट मैंने उन्हें लगा दिया था और वो इन्जॉय करके खा भी रहे थे, क्योंकि बच्चों की फेवरेट होती है खीर पूड़ी। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से भोजन किया और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मेरी पूजा आज की सफल हुई, क्योंकि भगवान का एक रूप बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे खुश तो भगवान भी खुश। तो सुबह से हम लगे हुए थे पूजा की तैयारियां में और करते करते रात हो गई। फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, तो बालक भोजन भी हो गया था और अब बारी थी बड़ों को खिलाने की। तो मैं और मेरी देवरानी लगे हुए हैं किचन में। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अब करती हूँ इस वीडियो को यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाला वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।